This video is educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चित्रंगी थाना क्षेत्र स्थित धवई गांव में एक अजीब और हैरान करने वाली घटना सामने आई। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब थाना प्रभारी अपने कार्यालय में सामान्य कार्यों में व्यस्त थे और तभी उन्हें सूचना मिली कि चित्रंगी करथुआ रोड पर स्थित एक झोपड़ी में किसी महिला की लाश पाई गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तुरंत अपनी पुलिस टीम को साथ लिया और घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। हालांकि जब तक वे घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पहले ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे और आसपास की स्थिति का जायजा ले रहे थे। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद लोगों से मामले की जानकारी लेने की कोशिश की। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि गांव वालों को काफी दिनों से आसपास के इलाके से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये किसी मरे हुए जानवर की बदबू हो सकती है, लेकिन जब बदबू का स्रोत जांचा गया तो पाया गया कि ये दुर्गंध तो रसवंती नामक महिला की झोपड़ी से आ रही थी। ये सूचना सुनते ही थाना प्रभारी की चेतावनी और जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने झोपड़ी के भीतर जाकर स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने महिला की लाश को बरामद किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की। रसवंती की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी जुटाए। इस जघन्य घटना ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया और अब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस रहस्यमय हत्या के पीछे का सच सामने आ सके। 11 नवंबर 2021 को एक गंभीर मामला सामने आया जब पुलिस को चित्रंगी क्षेत्र में एक लाश मिली। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि रसवंती नामक महिला की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी डीएन राज ने तुरंत एसडीपीओ राजीव पाठक को सूचना दी और वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। शव का निरीक्षण करने के बाद यह समझ पाना कठिन था कि मौत स्वाभाविक थी या हत्या का परिणाम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच में जुटने के लिए पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की। हालांकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि रसवंती की मौत गला घोटने से हुई थी। इसके बाद एसडीपीओ राजीव पाठक के निर्देश पर चित्रंगी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। महिला की सुरक्षा और संबंधित मामलों की गंभीरता को देखते हुए सिंगरौली जिले के एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह ने खुद इस मामले की जांच का जिम्मा उठाया। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि रसवंती शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी, लेकिन लंबे समय से अपने पति और बच्चे को छोड़कर धवई गांव में अपने भाई के साथ रह रही थी। पारिवारिक झगड़ों के कारण उसने चित्रंगी और करथुआ रोड पर एक झोपड़ी बनाकर अकेले रहना शुरू कर दिया था। क्योंकि रसवंती अकेली रहती थी और लंबे समय से गांव में किसी से कोई संबंध नहीं था, पुलिस ने गांव वालों से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला। इसके बाद थाना प्रभारी ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और उनके माध्यम से जांच की दिशा में नए सुराग हासिल करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे थे। यह पता चला कि रसवंती कोई नियमित काम नहीं करती थी, बल्कि एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी, जो उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा पुलिस को जानकारी मिली कि वो अपनी दुकान के बहाने अपने शरीर का सौदा करती थी, जिससे उसकी जिंदगी का गुजारा चलता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले को अवैध संबंधों से जोड़ते हुए जांच शुरू की।
एसडीपीओ के निर्देश पर उन लोगों की सूची बनाई गई जो रसवंती से अक्सर मिलते थे या उसकी झोपड़ी में आते जाते थे। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि रसवंती की झोपड़ी में बिजली नहीं थी और वो सिर्फ प्राकृतिक रोशनी पर निर्भर रहती थी। हालांकि पुलिस को वहां कोई टॉर्च या मोबाइल फोन नहीं मिले, जिससे यह शक हुआ कि हत्यारे ने ये चीजें अपने साथ ले ली होंगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हत्यारा शायद उसी गांव का कोई व्यक्ति था। 2 दिन बाद जब गांव में एक जगह रसवंती की टॉर्च मिली, तो पुलिस ने गांव के आसपास रहने वाले लोगों की पहचान की। इस प्रक्रिया में एक नाम सामने आया, 22 साल का प्रिंस यादव। यह पाया गया कि प्रिंस और रसवंती के बीच गहरे रिश्ते थे और प्रिंस शादी के बावजूद अक्सर रसवंती से मिलने जाता था। पुलिस ने प्रिंस के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली और पता चला कि वो और रसवंती अक्सर लंबी बातचीत करते थे। खास बात यह थी कि रसवंती के फोन पर आखिरी बार बात करने वाला व्यक्ति प्रिंस था और उसी दिन के बाद उसका फोन बंद हो गया था। इस आधार पर पुलिस ने प्रिंस को हिरासत में लिया और पूछताछ की। शुरुआत में प्रिंस ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने गांव से अजीत यादव को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हत्या के पीछे की कहानी इस प्रकार सामने आई। पति को छोड़कर मायके लौटी रसवंती कुछ साल तक तो भाई के घर में आराम से रही, लेकिन समय के साथ उसे अपनी जिंदगी में एक पुरुष की कमी खलने लगी थी। पति को छोड़कर अकेली रह रही रसवंती पर गांव के कुछ युवकों की भी नजर थी और ये बात रसवंती भी जानती थी। फिर उसने उन्हीं युवकों में से एक को चुन लिया और अपने तन की प्यास बुझाने का रास्ता खोज निकाला। युवक से दोस्ती हुई तो वहां जरूरत पड़ने पर उसे खर्च करने के लिए पैसे भी देने लगा। यहीं से रसवंती को अपनी देह की कीमत का पता चला। उसे लगा कि यदि वो 2 से 4 युवकों को अपने पास आने का मौका दे तो उसकी शारीरिक जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही कुछ आमदनी भी हो जाया करेगी। यही सोचकर उसने गांव के कई युवकों से संबंध बना लिए थे। रसवंती के हरकतों की ये जानकारी जब उसके भाई को हुई तो उसने उसे टोका तो 10 साल पहले रसवंती ने भाई का घर छोड़ दिया और खुद एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। चूंकि ये झोपड़ी रसवंती की अपनी थी, तो वह जिसे चाहे उसे वहां मिलने के लिए बुला लिया करती थी। इसके अलावा उसने दिखावे के लिए वहां एक छोटी सी दुकान भी लगा ली थी। वक्त के साथ रसवंती की उम्र बढ़ने लगी, इसलिए गांव के युवकों ने उसमें दिलचस्पी लेनी कम कर दी। जो उसकी उम्र के थे वे घर परिवार वाले थे, सो जब रसवंती के पास आने वाले मर्दों की संख्या घटने लगी तो रसवंती ने नया दांव खेला। उसने कम उम्र के लड़कों को सेक्स का चस्का लगाना शुरू किया। प्रिंस यादव भी रसवंती की इस योजना का शिकार 16 साल की उम्र में ही बन गया था। चूंकि उस वक्त तक प्रिंस के मन में शारीरिक संबंध के प्रति एक नया ही नशा था, सो वो रसवंती को ही सबसे बड़ा सुख मानकर उसके पास आने लगा। रसवंती इश्क तो किसी से करती नहीं थी, उसके लिए तो ये काम भी पैसा कमाने का एक जरिया था। इसलिए प्रिंस से भी वो अपनी पूरी कीमत वसूलती थी। वो रसवंती के पास केवल शारीरिक सुख लेने आया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका दीवाना हो गया। वो लगभग रोज ही उससे मिलने आने लगा। कहना नहीं होगा कि अब रसवंती प्रिंस के लिए प्यार बन गई थी, जबकि प्रिंस रसवंती के लिए एक सौदा था। इसलिए वो आए दिन उससे पैसों की मांग करती रहती थी। प्रिंस भी उसे यदाकदा खर्च के लिए पैसे देता रहता था। प्रिंस 21 साल का हो गया तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन पत्नी के आने के बाद भी उसका रसवंती के पास जाना कम नहीं हुआ। दरअसल रसवंती के लिए ये एक धंधा था, इसलिए वो जानती थी कि उसके पास दूसरों से कुछ अलग नहीं होगा, तब तक उसके पास ग्राहक क्यों आएगा। इसलिए प्रिंस जैसे युवकों को वो हर उस तरीके से संतुष्ट करने को राजी रहती थी जिसकी मांग युवा वर्ग में अधिक है। इसकी वो कीमत भी खूब वसूलती थी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि प्रिंस के मन में जो पागलपन 16 साल में था
वो इन 6 सालों में नहीं रह गया। दूसरा प्रिंस की शादी भी हो चुकी थी, इसलिए उसकी जरूरत भी नहीं रह गई थी। रसवंती द्वारा पैसों की मांग उसके लिए अब भारी पड़ने लगी थी, जबकि उम्र बढ़ने से दीवानों की संख्या कम हो जाने के कारण रसवंती प्रिंस से ज्यादा पैसा वसूलना चाहती थी। इसलिए दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद होने लगा था। इससे तंग आकर प्रिंस ने रसवंती के पास जाना बंद कर दिया। रसवंती जवान होती तो दूसरा दीवाना खोज लेती। अब 48 साल की उम्र में उसे कोई प्रिंस के जैसा दीवाना तो मिलने से रहा, इसलिए वो प्रिंस पर मिलने के आने के लिए दबाव बनाने लगी। उसका कहना था कि अगर प्रिंस उससे मिलने नहीं आएगा तो वो पूरे गांव में प्रिंस के साथ अपने संबंधों का ढिंढोरा पीट देगी। प्रिंस इस बात से परेशान हो गया तो उसने अपने दोस्त अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की आवाज हमेशा के लिए खामोश करने की ठान ली। इसके लिए योजना बनाकर दोनों दोस्त 27 अक्टूबर 2021 की शाम रसवंती के पास पहुंचे, जहां उसे कुछ रुपए देकर दोनों ने बारी बारी से पहले तो रसवंती के साथ संबंध बनाए, फिर साथ में लाई जानवर बांधने की रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को वही चारपाई के नीचे डालकर घर आ गए। चूंकि रसवंती गांव में बदनाम थी, इसलिए उसके गांव में न दिखने पर भी किसी ने न तो उसकी चर्चा की और न ही खोज खबर ली। रसवंती की हत्या का पता उस समय चला जब उसकी लाश सड़ जाने के कारण फैल रही बदबू से लोग परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आरोपी प्रिंस यादव और अजीत यादव से पूछताछ कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब किसी पर अत्यधिक दबाव या धमकी डाली जाती है तो उसका मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका परिणाम कई बार खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब लोग अपने रिश्तों को गलत तरीके से दबाव या भय से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो ये केवल समस्याओं को बढ़ाता है। अपराध का कोई भी रूप अंततः केवल पीड़ा और दंड की ओर ले जाता है। इस कहानी में देखा गया कि अपराधियों को पकड़ा गया और उन्हें सजा मिली, जो ये दिखाता है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया हमेशा प्रभावी होती है। अगर किसी का लापता होना या उसकी स्थिति में बदलाव होता है तो समाज को उसकी चिंता करनी चाहिए और इसकी जानकारी संबंधित अथॉरिटीज तक पहुंचानी चाहिए। यही सामाजिक जिम्मेदारी है। रसवंती की बदनामी ने उसकी हत्या की ओर रास्ता खोला, लेकिन हमें किसी के चरित्र के बारे में अफवाहों के बजाय सच्चाई और समझ के साथ फैसला करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से हमें अपने समाज में जिम्मेदारी और सद्भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।